वर्ष 1995 से मेयर के पद पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा रहा है। ऐसे में इस बार नगर निकाय चुनाव में सभी पार्टी के प्रत्याशी पूरे दमखम के साथ मैदान में उतरे हैं। इस वक्त नगर निकाय चुनाव बीत चुका है और सभी को इंतजार है 13 मई का। खैर ये तो बात की बात है। अगर हम बात करें उस दौर की, यानी कि मैं बात कर रही हूँ चुनाव के दौरान प्रत्याशियों के बिजी शेड्यूल की। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि प्रचार प्रसार में प्रत्याशी इतने बिजी रहते हैं कि उनके पास अपने परिवार तक के लिए समय नहीं रहता। ऐसे में इस वक्त मौजूद हैं हम भारतीय जनता पार्टी के मेयर प्रत्याशी अशोक तिवारी जी के घर, जिनसे हम बात करेंगे और जानेंगे कि इस बार चुनाव में उनकी क्या तैयारी रही, क्या खास बात रहा इस चुनाव में उनका और कितनी व्यस्तता रही। अशोक जी, आपका स्वागत है जन संदेश टाइम्स में। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि चुनाव का माहौल था, बहुत व्यस्तता रही होगी, तो इस बिजी शेड्यूल में आप परिवार को कितना समय दे पा रहे थे? नहीं, उस समय तो कोई समय नहीं, क्योंकि सुबह मैं 6 बजे घर छोड़ देता था, रात में 1 बजे 1:30 बजे आता था, 2:30 बजे सोता था, तो 2 से ढाई घंटा ही केवल सोना हो पाता था। तो जब मैं जाता था तो करीब करीब परिवार पत्नी छोड़ के सभी लोग सोए रहते थे। तो उस समय तो एकदम एक, आज हमें लगता है 16-17 तारीख बाद पहली बार आज मैं घर पे सुबह से शाम अभी तक हूँ। तो इस तरह का संघर्ष या यूँ कहें कि एक लंबे बिजी शेड्यूल के बाद आज आपको घर में रिलैक्स होने का मौका मिला, कैसा लग रहा है आपको? नहीं नहीं, आराम तो जब भी मिलता है तो अच्छा लगता है, लेकिन हम लोग पहले भी सुबह 10-11 बजे छोड़ देते थे, रात में 11 बजे आते थे, एक रूटीन में है। लेकिन आज इतने 15-16 दिन के बाद थोड़ा घर पे रहना अच्छा रहा, लेकिन सुबह से ही लोग आते रहे और मित्र हैं, परिचित हैं, आते रहे, तो बहुत नहीं आराम, लेकिन 1-2 घंटा आराम किया गया आज। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आपने डोर टू डोर जनता से संपर्क किया, जनता का रुझान लिया, प्रचार प्रसार किया, लोगों को जागरूक किया, उसका कितना रुझान मिल रहा है आपको? देखिए, डोर टू डोर तो मैं 100 वार्ड के 96 वार्डों में अभी तक जा चुका हूँ। 100 वार्ड है टोटल, उसमें 96 वार्ड में जा चुका हूँ। और मैं जहाँ भी गया लोगों के बीच में बहुत ही उत्साह और रिस्पांस मिला। जहाँ भी गया आदरणीय मोदी जी और योगी जी के कामों को लेकर मैं गया जनता में, और मैं जो भी चीज़ें बताता उसके पहले उनको वो जानकारी रहती थी। तो मैं एक भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में गया, न कि व्यक्तिगत रूप से गया। और हमारे प्रधानमंत्री हमारे सांसद हैं, जिनके काम के आधार पर मैं लोगों के बीच गया और उसका मुझे बहुत फ़ायदा हुआ। बात अगर वार्डों की करें तो पहले 90 वार्ड थे, अब जिसे 100 कर दिए गए। ये जो 10 वार्ड बढ़े जिसकी वजह से मतदाता भी बढ़ गए, तो इसका कितना लाभ आपको और आपकी पार्टी को मिल रहा है? नहीं, पहले 90 वार्ड थे, लेकिन शिवपुर और रोहनिया के कुछ गांवों को मिला के टोटल 100 वार्ड हो गए। और जो 84 गांव नगर निगम सीमा में आ गए, तो एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी आ गई है नगर निगम के पास। मेयर जो भी यहाँ का मेयर रहेगा उसके ऊपर, तो उसमें भी वो बुनियादी सुविधाएं जो शहरों में हमें है, शहरों में मिलती है, उसको हम कैसे बुनियादी ढांचा चालू कर सकें। वहाँ भी रोड बने, खड़ंजा बने, सीवर लाइन पड़े, स्कूल जो है उसको स्मार्ट सिटी, स्मार्ट स्कूल के रूप में किया जाए। वहाँ भी लोग हॉस्पिटल बने, उद्योग धंधा वो पार्क बने। तो जो सबसे बड़ी चुनौती है वो है, तो 84 गाँवों को कैसे हम विकास के मुख्य रास्ते पर लेकर आएँ। कल जैसा कि नगर निकाय चुनाव संपन्न हुआ, लेकिन कई जगहों से ये शिकायतें आ रही थी कि वोटर लिस्ट में गड़बड़ी है, जिसकी वजह से कई ऐसे वोटर्स थे वो वोट देने से वंचित रह गए। जहां 16 लाख मतदाता हैं हमारे, उसमें से सिर्फ 6 लाख ही वोट पड़े। इसका कारण क्या है? देखिए, बहुत बड़ा मुद्दा था। कल हम लोग जहाँ गए, जितने हमारे परिचित थे, कई कई सोसाइटियों में तो पूरी सोसाइटियों का नाम एकदम गायब था। इस पे बहुत ही प्रशासन और बीएलओ और विशेषकर हमारे जो मतदाता हैं उनको भी जागरूक होने की ज़रूरत है। 4-4, 5-5 बार प्रकाशन हुआ, अखबारों में निकला, सोशल मीडिया पर निकला कि आप अपना मतदाता सूची में नाम चेक कर लें। ठीक है, बीएलओ की गलती है, जिला प्रशासन भी जिम्मेदारी और जवाबदेही बनती है, लेकिन सभी मतदाताओं को भी जागरूक होना चाहिए कि ये मतदान जो है ये सरकार बनाने बिगाड़ने का काम करता है।
उनका 4 या 5 बार जो मेरी जानकारी है सूची प्रकाशित हुई, अपील किया गया तो आप अपना नाम मतदाता सूची में देख लें। लेकिन जागरूकता में कहीं ना कहीं कमी है। हम शासन प्रशासन भी लोग दोष नहीं दे सकते हैं। हमें कहीं ना कहीं हमें भी जागरूक होना चाहिए कि मेरा नाम वोटर लिस्ट में है कि नहीं। एक बार हम अब तो सोशल मीडिया के युग है, हम जांच कर सकते हैं अपने गूगल पे जाके तो वोटर लिस्ट में मेरा नाम है कि नहीं। तो सबकी जिम्मेदारी जवाबदेही बनती है। और ये सबसे बड़ा मुद्दा जो वोट परसेंटेज कल कम हुआ, उसका एक सबसे बड़ा रीज़न ये भी था, तो बहुत जगह वोटर लिस्ट में नाम नहीं था। अगर हम बात करें भारतीय जनता पार्टी के, कहीं न कहीं ऐसा कि कई लोग ऐसे हैं जो नाराज़ चल रहे हैं पार्टी से, या यूँ कहें कि पार्टी में कुछ अंदरूनी कलह चला जिसकी वजह से कई जो कार्यकर्ता हैं उन्हें पार्टी से निष्कासित कर दिया गया। उसका कितना असर आपके इस चुनाव पे पड़ रहा है? देखिए, नाराज़गी, बहुत लोग जब राजनीति करते हैं तो टिकट मांगते हैं, कुछ टिकट एक को मिलता है, जो भी मिलता है वो कार्यकर्ता होता है। परिवार जब बड़ा होता है थोड़ा बहुत नाराज़गी होती है। और अधिकतम लोग हमें लगता है भारतीय जनता पार्टी के साथ थे। जो लोग बागी ग्रुप में काम किए उसने संगठन ने उनके विरुद्ध एक अनुशासनात्मक कार्रवाई किया है, तो इसमें मेरा कोई टिप्पणी नहीं है। ठीक है, अगर हम बात करें कांटे की टक्कर की, तो आपकी लड़ाई किससे है इस बार? देखिए, हमेशा आपकी लड़ाई आपसे आपसे होती है, क्योंकि हम भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता 365 दिन जनता के बीच में रहते हैं। उनके सुख में दुख में हम काम करते हैं। हम कभी भी चुनाव को चुनाव के रूप में नहीं लेते हैं, एक उत्सव के रूप में लेते हैं। अन्य जो लोग पार्टियों के लोग हैं वो अप्रवासी पक्षी की तरह होते हैं। जब चुनाव आता है तो टिकट लेके आते हैं, चुनाव लड़ते हैं, जाति धर्म मित्र और रिश्तेदारी के नाम पर चुनाव लड़ते हैं। हम विकास की राज के नाम पर चुनाव लड़ते हैं, सबका साथ सबके विकास के नाम पर चुनाव लड़ते हैं। और मुझे लगता है जनता जनार्दन हमें आशीर्वाद देगी। एक आखिरी सवाल मैं पूछना चाहूँगी कि इस बार नगर निकाय चुनाव में आपने पूरे दमखम के साथ ये चुनाव लड़ा, आप खुद को कहाँ पा रहे हैं? देखिए, मैंने नहीं, हमारे संगठन, कार्यकर्ता और जनता ने मेरा चुनाव लड़ा। हमें लगता है कि जनता जनार्दन का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी के साथ रहेगा। चलिए, मेरी और मेरी टीम की शुभकामनाएं आपके साथ है। तो हमने बात की अशोक तिवारी जी से और जाना उनकी दिनचर्या को कि इतने व्यस्त समय के बाद आज वो अपने परिवार के साथ समय बिता रहे हैं। और जो वोटर्स की बात अगर हम करें तो उनका मानना है कि लोगों को जागरूक होने की ज़रूरत है, या फिर अगर जीत की बात करें तो वह यह निश्चित तौर पे दावा कर रहे हैं कि जो पुराना 28 साल से चला आ रहा उनका इतिहास है वह इस बार फिर से दोहराएगा। इसी के साथ ही हम लेंगे आपसे अलविदा। नमस्कार।